अब दोबारा मैं दोहराई देता हूँ। बस ये आज के लिए ऐसा बर्दाश्त कर लीजिए, कल से शायद दोबारा वो अनइंटरप्टेड होगा। बस अभी आज रुकावट आ रही है बात बात, क्योंकि इतना पैसे खत्म हो गए इसके जो डलवाए थे। एनीवे, तो जो हम बात कर रहे थे, मैं उसको दोहरा देता हूँ दोबारा कि जो हम जब हम कोई भी उसूल की बात करते हैं, उसूल हमेशा हाँ में होता है, उसूल कभी ना में नहीं होता। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि ये नहीं करना, ये नहीं, जैसे 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 मुझे सची यशोदा माता जी दिखाई दे रही हैं, तो सची यशोदा माता जी ने काला नहीं पहना, नीला नहीं पहना, हरा नहीं पहना, सफेद नहीं पहना, पीला नहीं पहना। तो जवाब मिल गया कि उन्होंने क्या पहना नहीं, है ना? मुझे बताना पड़ेगा उन्होंने लाल पहना है या लाल ये, है ना? तो जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा तब तक आपको नहीं। तो ये तब चीज, तक तो क्लियर जब नहीं मैं होगा। ये कह रहा हूं मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा मुझे करना क्या है। करना क्या है, ठीक। इसीलिए भागवतम का जो श्लोक है वो ये बता रहा है मुझे करना क्या है। करना सत्य शौच दया तप, जो वो है चार, ये जो चार, जो धर्म के ये चार स्तंभ है। उसूल है, ये उसूल है। सच बोलना, सच का साथ देना, ठीक है, सफाई परस्त होना, ठीक है, तपस्या करना, और पवित्रता, रहम दिल होना। रहम दिल। हाँ, ये चार चीजें, ये चार उसूल हैं। तो कहने साधु का सेवा प्रभु, मतलब क्या माइक है? बंद कर लें साधु सेवा प्रभु जी। ओके, हाँ, तो ये चार उसूल हैं, ठीक है। या पेरेंट्स क्लीननेस, जैसे चेतन प्रभु ने लिख के भेजा है, ठीक है। सत्य शौच दया तप, तो ये चार प्रभु, जी, ये तुलसा माता जी। ये जो अभी लखन श्याम प्रभु ने फरमाया कि ये भागवतम के श्लोक से, तो ये सही कह रहे हैं कि भागवतम के श्लोक से लिए गए चार आप उसूल। देखो ना, किताब देखो, किताब में देखो, आओ सबक पे आओ, सातवें एक सबक हाँ पे हाँ आओ। प्रभु, ये अभी देखा, रियली अभी देखा, भागवतम पेज नंबर भागवतम 50 पहला पे है। स्कंद, भागवतम क्या? पहला प्रभु स्कंद, मैंने तो 2 दिन अध्याय पहले पढ़ा था, तो मेरे दिमाग 24। में घूम रहा था। हाँ, एक ही बात है, ठीक है, देख, मिल गया ना? जी जी प्रभु, मिल गया। ठीक है, 50, पेज नंबर 50, ठीक है, वहां पे है। तो ये समझना जरूरी है। देखिए, हो सकता है कि मैं मीट नहीं खाता, मछली नहीं खाता, ठीक है ना, और मैं कोई इस तरह का प्याज लहसुन कुछ भी नहीं, मगर मेरे अंदर रहम नाम की चीज नहीं है। हो सकता है ना, क्योंकि मुझे आपने ये बताया था कि ये नहीं खाना, मुझे आपने ये नहीं बताया था कि मुझे ये पैदा करने अपने अंदर। वो ना खाने के पीछे की वजह ये है, जो जो किसी का गला काटते हैं वो उसके अंदर रहम नहीं आ सकता। तो मकसद है रहम दिल होना। फिर जैसे मान लीजिए कि मैं कोई, जो मेरी जो है कि मेरे ऐसे जिनसी ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना, किसी के साथ जो है नाजायज, जिनसी ताल्लुकात मेरे साथ, मेरे किसी के साथ नहीं है, मगर मेरे कोई घर आ जाए, गंदगी का ढेर है। समझ आ रही है? जी तो जी मैं, प्रभु, समझ आ मेरा रहा है। मकसद सिर्फ मेरा मैसेज सिर्फ क्या कहते हैं, जिनसी ताल्लुकात से अपने आप को छुड़ाना नहीं था। मेरा असली मकसद है सफाई परस्त होना, ठीक है ना। नाजायज ताल्लुकात मसला उसका एक पहलू है सिर्फ, वो उसका सबसे भौंडा जो है ना, उसका वो है, चेहरा है, सबसे ज्यादा चेचक जदा चेहरा है, आप ऐसा समझ लीजिए। मगर असली बात जो है वो सफाई की तरफ मैं कितना हूं, मैं कितना सफाई पसंद हूं। तो ये है मतलब, मैं जुआ नहीं खेलता, और मैं सिर्फ झूठ बोलता हूं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। ये क्या बात है? ठीक है ना? तो इस तरीके से समझना कि अब मैं कोई नशा नहीं करता, मगर मुझसे कोई तपस्या नहीं होती। तो ये इसीलिए ये चीज है कि हमारा मकसद है इन, ये जो चार उसूल है,
और ये जजू है एक्चुअली, जिनको अपने अंदर बढ़ाना। क्यों? क्योंकि ये धर्म के 4 खंबे हैं। ये वो 4 खंबे हैं जिसपे धर्म टिका हुआ है। ठीक है? और धर्म के खंभों को तोड़कर आप भगवान की भक्ति में जाना और भी मुश्किल है। प्रभु आप अभी समझ तो रहे हैं? 3 खंबे हैं ना। 4 हो गए ना? प्रभु आपका नेट बहुत सबके वीक है, साथ थोड़ा क्षमा कीजिएगा, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। प्रभु मैं ये कह रहा हूँ आवाज चार बहुत हो कट गए रही ना? है। ऐसा है कि 3 खंबे तो कट गए ना, वो गाय वो बेल के। शायद आपकी अरे तरफ से वो कोई प्रॉब्लम कलयुग है में कुमार कट प्रभु, गए हैं। यहाँ क्लियर आ रही है आवाज। आपको करना है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। मैं कुछ और बात तो वो एक वाकया बताया गया जिसमें ऐसा हुआ है। आप भक्ति करना चाहते हैं, जो भी धर्म का पालन करना चाहता है उसको ये चारों हाँ करने उसको ये पड़ेंगे। 4 करना पड़ेगा, सही। तो ये वो है। कलयुग से दूर रहेगा ना। हाँ तभी ना, नहीं तो फिर आप क्या जरूरत है, फिर तो आप कलयुग के साथ ही हैं। सही से सही। आपको इनको जो है इनको अपनाना पड़ेगा। ठीक है? प्रभु आपका वीडियो बंद हो गया। जान के मतलब किया है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि कलयुग आवाज में नहीं आ अगर रही। सतयुग का जी जी अनुभव प्रभु, करना है ठीक तो ठीक। इनको निभाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप बेसिकली अगर आप धर्म के साथ चलना चाहते हैं तो ये वो 4 खंबे हैं बेसिक। ये जो देखिए ना, आप किसी भी तहरीक को, किसी ने कोई भी तहरीक बनाई है, हमारे कोई भी जमात है, उसको आप इन चारों कसौटियों पे कस के देख सकते हैं। सही। अगर कोई भी कहता है कि हम जो है भगवान का प्रचार कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आप इन चारों कसौटियों पे कस के देख लें कि चारों मामलों में उनका रवैया कैसा है। ठीक ठीक सही। अगर उनके आसानी 4 हो मामले जाएगी। में रवैया ठीक है, हाँ, तो वो अपने आप में ही। तो ये है। आप देखेंगे ज्यादातर इन चारों रवैये पे खरे नहीं उतरते, जी जी। यही फिसल जाते हैं। सही। ठीक है? तो ये है। मतलब हमारे बचने के चांसेस हैं इसमें। हाँ बिल्कुल अगर है, क्यों कसौटी नहीं नहीं। करते हैं तो फिर फंस जाएंगे। 100% है, 100% है। थैंक यू प्रभु, 100%, बहुत ठीक बढ़िया। है। बहुत बढ़िया ओके, प्रभु। तो ये हमारा मोटा मोटा वो था। अब हम आगे चलते हैं। निशांत प्रभु, यस प्रभु जी, आपको होस्ट बनाना। हाँ दे दो परमिशन। अब नाउ आई नीड। ओके, कहाँ गए? ठीक है ना? सो ये हम कर चुके, देख चुके। अब हम जो है प्रभुपाद के कुछ हिदायत हेलो हरे इन कृष्णा इन प्रभु। इन इन एक सेकंड, मैं फिनिश कर लूं फिर आ रहा हूँ। सच माता जी आपके पास ये जो 4 नियम है, इसके बारे में क्या प्रभुपाद के तमाम हिदायत है, कुछ कुछ जो जरूरी है, वो अब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। यस सच माता जी, यशोदा माता जी, हेलो हरे कृष्णा प्रभु। आ रही आवाज? प्रभु हरिप्रिया माता जी फरमाइए। जी प्रभु, जैसे कि ये आपने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 4 नियम का, ठीक है। ये गोश्त वगैरह ना खाना, ये जुआ ना खेलना, ये कोई नशे वाली चीज ना करना। तो प्रभु जैसे कि ये आपने ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मांस मच्छी ना खाना, ये कोई भी जीव हत्या करके, ये तो हमारे धर्म में नहीं है कि भाई वो खाना चाहिए। तो प्रभु बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि ना, ये आप लोग सब्जियां वगैरह खाते हो तो उसमें भी जीव है। तो फिर ये कुछ प्रभु समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ समझाएं। हमारा मकसद ये देखना नहीं है कि किसको मार रहे हैं किसको नहीं मार रहे। हमारा वो नहीं है। हमारा ये कि हमें भगवान ने क्या कहा है, हमें भगवान ने क्या, किस चीज पे हमें इख्तियार दिया है। भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? प्रभु पत्रम पुष्पम तो फिर फलम प्रभु तोयम, हम है ना? उनको क्या जवाब दें उनको? दे रहा हूं ना जवाब। ये है ना, भगवान ने क्या जवाब दिया है, ये है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये भगवत गीता का श्लोक है 9वें अध्याय में। ठीक है ना, कि हाँ आप ये 26 का। खाइए। हाँ 9 का 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप जो है पत्ते खाएं, फूल खाएं, ठीक है ना, फल खाएं और पानी पिए, कोई मनाही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आर्य रोमापत प्रभु आवास। प्रभु जी, जो माता जी ने सवाल किया, ये सवाल तो मेरे मन में भी है प्रभु जी के। अक्सर लोग यही कहते हैं कि आप
हरे कृष्णा प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु। नहीं, मैं हरे चुप हूँ। हरे कृष्णा। तो एक अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आप सब्जियां खाते हो, दूध पीते हो, पानी पीते हो, पानी में भी कुछ जीव रहते हैं, सब्जी में भी जान है, तो बोले ये आप लोग खाते हो। ये तो बता रहा हूँ कि हमें 4 चीजों की इजाजत दी है भगवान ने। लेकिन हरे सवाल कृष्णा। मेरा जवाब नहीं सुना पहले। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, और एक बात है, कहने बोलते हैं कि जो गाय माता है तुम लोग उसको माँ बोलते हो, ठीक है, माँ बोलते हो, तो फिर उसका जो दूध पीते हो वो क्यों फिर पीते हो दूध? माँ का माँ दूध बोलते पीते, हो। हाँ, तो माँ का प्रभु ये दूध तो पीते, सारी हमें दुनिया में लोग माँ का दूध प्रभु पीते। ये जी, वो तो हमारी नॉलेज में हम है, आप लेकिन बोल इनकी सकते हो, सुनो नॉलेज में है बात ये। सुनो, हरिप्रिया माता जी, जी जी आप छाती जी, ठोक के पार्वती पार्वती। पार्वती माँ जी, हाँ पार्वती माँ जी, आप छाती जी ठोक के जी बोलना हमने माँ का दूध पिया है। जी, तो माँ का प्रभु देखो, हमने तो ये भी बोला है कि माँ का दूध तो हम 2 साल 3 साल, लेकिन इस माँ का दूध तो जैसे जिंदगी है, जब तक हम पीते रहेंगे, हरे ठीक कृष्णा है। प्रभु। हाँ ठीक है, अब उसको माँ का उसको दूध कोई पीते नुकसान गला नहीं तो हो नहीं रहा काट सकते ना, ना प्रभु उसका। गाय का नुकसान नहीं हो रहा उससे कोई। हरे कृष्णा वो जी। जी प्रभु एक जगह ऐसा सुना था कि प्रभुपाद मान से किसी ने पूछा कि आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, तो हाँ प्रभुपाद मान ने कहा कि ना हम वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन, हम प्रसादटेरियन है, हम सिर्फ प्रसाद खाते हैं, वही बात है ना, तो इसीलिए हम मैंने वो वेजी 4 भी और श्लोक, नॉन वेजी भी नहीं। हाँ प्रभु, तो धन्यवाद वो प्रभु। जो वो प्रसाद समझ में में क्या आया। लगेगा, कृष्णा क्योंकि टेरियन, कृष्णा टेरियन। कल को कोई ये ले आएगा ना हाँ, ये उसमें, कि मांस अर्पण भगवान हाँ माफ करे उसको बोले भोग प्रसाद हो लगा गया। दिया तो बन गया प्रसाद, क्या तकलीफ है। तो इसीलिए सही सही मैंने है। श्लोक का हाँ हवाला दिया सही कि कि 4 भगवान ने चीजें हमें ही जिस खा चीज की सकते हैं आप। इजाजत दी है वो ये सही 4 प्रभु। चीजें में दी है, और ये जो है हरे वसी कृष्णा प्रभु। पैमाने पे दुनिया में मिल जाता है। आप प्रभु जी किसी और का गोश्त तब मार के खाए ना यार, आपको खाने को नहीं मिल रहा, तो कोई कमी तो नहीं है दुनिया में। हरे कृष्णा वो जी। जी रोमापत प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अक्सर सवाल मेरा वहीं का है, वहीं का वहीं, कि वो जैसे भगवान ने तो कहते श्रीमद् भगवत गीता में कि भी चीजों को खाना है और इन चीजों को नहीं खाना, लेकिन हाँ प्रभु जी, लोगों का दिमाग तो यही है कि आप खाते हो, भगवान ने इनका क्यों मना कर दिया? ये तो जीव है, मतलब ये तो जिंदा है, ये पूरी दुनिया में है, पैदा किए, खाने के लिए किए, अरे तो तो क्या क्या करते भगवान, क्या बोलते एक दूसरे का खून पियो, क्या बोलते एक हाँ, हरे कृष्णा भागवतम में प्रभु। एक श्लोक आता है इसके अंदर, अपादानी सब पादानाम चतुष्पदाम, ऐसे करके फल्गु महत तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम, ये आखिरी लाइन जो है, जीवो जीवस्य जीवनम, यानी कि एक जीव दूसरे जीव का जीवन होता है। जी ब्रो। तो ये दुनिया का दस्तूर है, ये कुदरत का कानून है कि हमेशा कोई किसी को खाएगा, कोई किसी को खाएगा, कोई किसी को खाएगा। तो इंसान के लिए ये मुकर्रर कर दिया गया ये 4 चीजें। हरे कृष्ण। बस और बेसिकली दुनिया में पौधों कोई में भी ऐसा, प्रभु ऐसी कोई फीलिंग भी नहीं दुनिया है में ना। 84 लाख योनि में आप कोई भी ऐसा मुझे एग्जाम्पल दिखाएं जो बगैर खाए रहता है? नहीं, कोई भी नहीं ब्रो। जी ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो पौधों को काटते कृष्णा उधर से दूसरा पौधा पैदा भी हो जाता है, बट जीव को काट के दूसरा जीव उधर से पैदा नहीं होता ना। हाँ, इससे बहुत सारे ऐसे वजूहात आप दे सकते हैं, वो और चीज है, मगर मैं मेन बात बता रहा हूँ कि जी प्रभु। कोई खाना गुनाह नहीं है, क्या खा रहे हो उस पर बात हो रही है। ये तो जैसे रोमापत प्रभु ने जो सवाल पूछा, उनसे जो लोग पूछ रहे हैं वो तो कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जैसे वो बगैर खाए जिंदा रहते हैं। हाँ, तो फिर खाना गुनाह नहीं है, क्या खा रहे हो उस पे बात हो रही है, और क्यों खा रहे हो। जब तुम्हारे पास तुम्हारे हिस्से का खाने के लिए है यार, गाय भाई शेर तो नहीं आता ना गाय का दूध पीने, तो फिर तुमको किसने बोला है शेर की खुराक मारने के लिए? तो वो वाली बात हो रही है यहाँ। हरे कृष्ण प्रभु। दिव्य लीला प्रभु। हाँ जी प्रभु। हाँ प्रभु, बेहतरीन जी। इन 4 चीज में से जो है सच्चाई, यानी झूठ नहीं बोलना, जैसा साधु संत को, इसमें यही होता है कि हमें ये चीज लानी है कि एक संत को, ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गृहस्थ है, किसी काम में है, तो अगर ऐसा सच बोले किसी के लिए नुकसान हो, तो अरे उसमें क्या बैलेंस करें? वो बात की बात है ना, क्या उसके उसके अलावा हम हमेशा सच बोलते हैं?
नहीं प्रभु, दिन में हजारों मर्तबा झूठ, जॉब में इसीलिए बहुत झूठ पहले बोलते हैं। पहले उस पे काबू करें। कल काम हो जाएगा, आज जी, काम जी। हो जाएगा। हाँ, तो मैं पहले उस पे काबू करें तो फिर हम कुछ एक आध जगह जगह पे रियायत की उम्मीद भी कर सकते हैं। पर जहां हम जो है कंपल्सिव लायर, यानी कि यार हमें झूठ बोलने की आदत पड़ी होती है, ठीक है ना, जहां पर भी हमें डंडी मारने का मौका मिले हम बाज नहीं आते, अगर ऐसा है तो धीरे धीरे उस पे काबू पाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये है, जो जितना इसमें आगे जाएगा उसको उतना फायदा होगा, बस जी प्रभु। ये है, और कुछ, ठीक है। किसी ने हाथ खड़ा किया था, मैं, हाँ, विनेश, विनेश माइक्रोफोन ऑफ है जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम किसी भी अगर भगवान के कार्य में जाते हैं, अगर हमें हमारे माता पिता रोकते हैं तो हम झूठ बोलकर उनसे और चले जाते हैं भगवान की कथा में, तो क्या ये सही है? पहले सच बोल के जाए, सच बोल के जाए। भगवान के लिए पहले, मैंने कहा पहले भगवान के लिए, और भगवान के नाम पे झूठ बोलने से पहले भगवान के लिए और भगवान के नाम पे सच बोलें, प्रभु मेरा तब भी आएगी यही बात सवाल झूठ था की। जिसने कभी भगवान के लिए और भगवान के नाम पे सच नहीं बोला, उसका वो हक नहीं पहुंचता कि वो भगवान के लिए और भगवान के नाम पे झूठ बोल के काम करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बुजदिल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर आप भगवान के लिए जो है भगवान के नाम पे सच नहीं बोल सकते शुरू में, और अगर आप देख रहे हो उसके बाद मेरा काम नहीं बन रहा, हो नहीं रहा, मैंने कई बार कोशिश करी है सच बोल के करने में, तो फिर और बात है। मगर आपने शुरू में ही जो है आसान तरीका निकाल लिया, झूठ बोलो और जाओ, तो वो इसका मतलब आपकी कमजोरी दिखा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, एक मिनट, एक करिश्मा माता जी ने हाथ खड़ा किया है, और किसकी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु। पहले करिश्मा माता जी, उसके बाद दूसरी माता जी। मैंने देख लिया, आपने हाथ खड़ा किया, देख लिया, आपकी वीडियो आ रही, मैं देख लिया, पर पहले मैं करिश्मा माता जी के पास जा रहा हूँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये जो मांसखोरी का यहाँ पे लिखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब ग्रस्त लोग होते हैं, जिनके वो लोग, उनको मांस खाने की आदत होती है, लेकिन जो घर की स्त्रियां वगैरह होती हैं वो मांस नहीं खाती, या फिर वो धर्म वगैरह की तरफ होती हैं, वो मांस नहीं खाती। पर उनके जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो उन्हें कहते हैं कि मांस पका के दो आप हमें। तो प्रभु जी, इसमें जरा रोशनी आए, वो फिर क्या करें? फिर उनका तो फर्ज भी है एक गृहस्थी की तरफ, और दूसरा के वो धर्म की तरफ भी उनका फर्ज है, वो पका भी नहीं सकती क्योंकि वो खाती वगैरह नहीं है। तो इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी आ जाए प्रभु। एक्चुअली ये अक्सर होता है, ऐसा कई घरों में ऐसा होता है, मगर मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाता हूँ कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। लंबे अरसे में जो है जीत उन्हीं की होगी जो मांसखोरी नहीं करते। अच्छा प्रभु अगर जी, आप, पर हाँ, आपको अपना जो है ना अपना ग्राउंड जो है वो बचा के चलना। अगर आप वो बचा के चल पाएंगे तो धीरे धीरे आप उनको पे भी ये चीज असरअंदाज कर पाएंगे कि नहीं खाना। और वैसे भी कुछ सालों बाद अगर खा भी रहे हैं, कुछ सालों बाद डॉक्टर मना कर देगा, वो जीना बात भी, चाहते हो तो ये बंद कर दो। वो बात सही है प्रभु आपकी, लेकिन अब जो नहीं खाता उनसे पकवाया जाता है, तो वो पका, वो क्या मैं करे? वही कह रहा हूँ। तो अगर वो बात यहाँ पर आ जाती है कि भैया अगर नहीं पका कर दे तो निकल जाओ घर से, जी जी, वही बात है। तो क्या करे फिर? जी, फिर उनको मजबूरी में पकवाना। मजबूरी को आप नियम के दायरे में नहीं डालते। जी अगर आपसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है कोई काम, तो उसको आप नियम के दायरे में नहीं डालते। ठीक है प्रभु। उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं ठहराए जाओगे, और ना ही आप मुजरिम करार ठहराए जाओगे। मगर आप वो जरूर देखा जाएगा कि आपकी कोशिश क्या थी। क्या आपने उन पे जो है इस चीज को असरअंदाज करने की कोशिश करी कि नहीं करी? या आपने ये अपने लिए सोच लिया कि चलो जी मेरे को नहीं खाने के लिए कहते, ये जहन्नुम जा रहे जाए? ठीक है प्रभु जी। ये रवैया ठीक नहीं, ठीक है ये। अच्छा एक मिनट, अब वो जो दूसरी बात है जी, दिव्यलीला प्रभु आपकी बारी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे जी। कृष्णा। जो अभी प्रभु ने आपसे सवाल किया कि घर वालों से झूठ बोलकर हम जा रहे, मना कर रहे, तो आपने अभी बताया कि नहीं, आपने फिर वो भगवान से आपने झूठ बोला ना, तो मैंने ऐसा फिर कुछ भी नहीं बोला। नहीं, जैसे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हाँ, अच्छा वो आपने पूछ लिया।
तो बोला कि आपने बोला कि नहीं बोलना चाहिए, तो माता नहीं, जी मैंने फिर ऐसा क्या? ये भी नहीं बोला, तो माता जी क्या करे मैंने फिर? ये भी नहीं बोला। अच्छा अगर हुआ मा- आपने पूछ लिया। अगर माता जी को जाना हो मंदिर, जैसे फिर वही वाली बात, पहले मैंने क्या, जो मैं बोल रहा हूँ पहले मेरी बात सुनिए। जी जी। जो आपने अभी तक बोला उनमें से एक भी बात मैंने नहीं बोली। नहीं, जैसे अभी प्रभु ने बोला कि हमें मंदिर जाना हो, हमें रुकावट हो घर में, तो ऐसे ही अगर माता जी को हो तो फिर माता जी क्या करे? क्या करें, जो जाए मंदिर? हाँ, यही मेरा बस सवाल है आपसे कि जाए जाना मंदिर? चाहिए ना, भगवान के लिए जाते हैं ना, कि बस नहीं भगवान। नहीं, जाना चाहिए का मतलब आप जाएं, कोई रोकता है तो बोले मैं जा रही हूँ। सही है, बस प्रभु यही पूछना क्या था करने जा आपसे। रही हूँ? कहाँ जा रही, शराब खाने जा रही हूँ? कहाँ जा रही हूँ? मंदिर सही। ही जा रही हूँ ना। जी जी। तो वो भगवान के लिए जो है थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये और नहीं कि और बात सुनिए, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है हम सबको दुश्मन बना लें अपना। प्रभु, और दूसरी बात के जैसे रात हो जाती है, कभी 11 बज जाते हैं, जाए ना मंदिर में तो प्रसाद के लिए से देर हो जाती है, तो फिर घर में अलग से बातें सुनते हैं कि इतनी इतनी देर तुम लोग बाहर रहते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे भी ठीक नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं है रात को सही। 11-11 बजे बाहर। 11-12 बज जाते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, तो अब जरा। घर वापस आए आप लोगों के वहां, तो माहौल वैसे भी ठीक नहीं होता। सही। मेरे को हाँ बस। किसी या मुझे किसी माता जी ने मुझे बताया भी था, मैं नाम नहीं जी बताऊंगा उनका। जी जी। उनके साथ 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि एक बार तो गन पॉइंट पे जो है उनको उनका सारा सामान छीन के ले जी गए। जी, हाँ, सामान भी पैसे भी इनसे छीने के हाँ, दो तो तीन वो दफा। क्या जरूरत है, पागल हो हाँ, क्या? सही बात है। अपनी जान जो है हर किसी को प्यारी है, और अपनी जान की हिफाजत करना आपका पहला फर्ज है। बस प्रभु, जैसे भगवान के दर्शन कर कर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ तो ठीक, वक्त रहते हाँ। घुस जाओ घर में। अच्छा, चलो सही तो है, बस यही पूछना था। चोर चकार बाहर निकलते उससे पहले घर आ जाओ। जी जी, सही बस। ओके, चले अब मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे आगे जाना है। हरे कृष्णा। नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे आगे जाना है, मैं और इसको नहीं लटका सकता। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद जो साफ साफ जो कुछ चीजें बता रहे हैं, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। ये बहुत मुश्किल नहीं है 4 नियम पालन करना। दरअसल these things should be stopped if you will want to be serious। अगर आप भक्ति में संजीदा बनना चाहते हैं, संजीदगी के साथ भक्ति करना चाहते हैं, तो आपको ये बंद करने पड़ेंगे वो हरकत, है ना। अदरवाइज मेक ए फास्ट एंड डू वट एवर यू लाइक। वरना जो है आपको जो मर्जी करना है करिए। अगर आप ये 4 नहीं कर सकते तो खुली छूट है, जो जी मैं करिए। आई कैन नॉट गिव यू प्रोटेक्शन, मैं आपको आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद अपनी बात करिए, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। जी जी, दैट सही। इज नॉट पॉसिबल, वो मुमकिन नहीं है। जी इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। नॉट दैट कि मैं, मेरे को अच्छा आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी नहीं करता, ऐसा नहीं है। कोई जिद नहीं है, मजबूरी है। अगर आप ये 4 नियमों का पालन नहीं करते तो प्रभुपाद के लिए भी आपको आपकी हिफाजत करना मुमकिन नहीं है। ओके, आगे जी जी। चलते हैं। So you must have to follow these rules and regulations। इसी के साथ का है, ये अभी खत्म नहीं हुई थी बात। Must follow these rules and regulation if you are serious। तो आपको ये नियम जो है इनका पालन करना पड़ेगा अगर आप संजीदा हैं तो। Then take initiation। अगर आप ये नियम पालन कर रहे हैं तो आप दीक्षा लीजिए। अदरवाइज डोंट मेक फास्ट, डोंट मेक फास्ट। वरना जो है, ये फास्ट का मतलब होता है कि जालसाजी, ठीक है ना। वरना ये जालसाजी ना, हाँ ये ना करें। यही मेरी इल्तिजा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, यही मेरी इल्तिजा है कि आप ना करें ये। वरना दीक्षा ना ले, बस अगर आपसे ये 4 नियम नहीं होते तो दीक्षा ना ले, ये कहने का मतलब है। माई एडवाइस इज ऑलवेज चैंट 16 राउंड्स मिनिमम एंड फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो ये मेरा जो है, मेरी आपको हिदायत है, मेरा सुझाव है कि आप लोग ये 16 माला करें, 4 नियमों का पालन करें। ऑल डिसाइपल्स, माय डिसाइपल्स मस्ट एग्री ऑन दिस पॉइंट, अदरवाइज दे आर नॉट माय डिसाइपल्स। अगर जो लोग ये कर रहे हैं वो तो मेरे शिष्य हैं, पर जो ये नहीं कर रहे वो मेरे शिष्य नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने दीक्षा की बात नहीं करी। आप दीक्षा याफ्ता हैं चाहे नहीं है,
अगर आप इस 16 माला कम से कम और 4 नियम नहीं कर रहे हैं तो आप दीक्षित होने के बावजूद भी जो है आप शिष्य कहलाने के लायक नहीं हैं, आप शिष्य नहीं हैं। So my disciples must follow these principles, living either in heaven or hell. तो वो कहीं पे भी हो, है ना, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, उनको जो है ये 4 नियम जो है इनका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, 4 नियम और 16 माला कम से कम। तो if you are still unable to fulfill that promise to your spiritual master, then what is the use of calling yourself devotee and disciple? तो अगर आपने अपने, ये दीक्षा के बाद की बात है कि दीक्षा के बाद अगर आप ये वायदे जो हैं इनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अपने आप को भक्त कहलाने का या शिष्य कहलाने का क्या फायदा है, क्या आपको कोई क्या हक पहुंचता है? ठीक है, दैट इज सिंपली प्रिटेंडिंग। तो ये सिर्फ जो है धोखा देने वाली बात है। सो यू शुड थिंक लाइक दिस। तो ये जो सारी बात बोली है अभी तक, ये जो लाइनें बोली है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। समझ आई बात? अगर मैं 16 माला 4 नियम का पालन भी नहीं कर सकता तो मुझे अपने आप को शिष्य और भक्त कहलाने का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ जो है छलावा है, ऐसा मुझे सोचना चाहिए। समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो मैं बंद करके किसी काल कोठरी में बैठ जाऊं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर यहाँ तकलीफ हो रही है, अगर इसमें आप इस मकाम पे आने के बाद भी जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज। किसी की आवाजें अभी भी आ रही हैं। रोमाबाद प्रभु आप ऑफ करना जरा, देखें जरा क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये नियम में पालन नहीं कर पा रहा, तकलीफ हो रही है, टूट रहा है कुछ है दीक्षा के बाद, तो मायूस नहीं होना, मगर अपनी सोचना जरूर ऐसा है कि यार ये अगर मैं नहीं कर पा रहा तो क्या फायदा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, ऐश करो। ठीक है, ये रवैये की बात हो रही है, कैसा रवैया कुछ ऐसा तरीका डेवलप करने की जरूरत है। दोबारा से मतलब अगर अपने स्टेज पे आ सके, कोई ऐसा खास तरीका आएगा, अभी यही पे बात करेंगे, अभी यही बात करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु दैट इज सिंपली प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग का क्या मीनिंग होगा प्रभु? धोखा देना, छलावा। छलावा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। Okay, so you should think like this, that I have promised my spiritual master this, now I must obey him without any exception. So आपको हम ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने अपने गुरु को जो है, दीक्षा गुरु को खासतौर पर ये वायदा किया है, तो मुझे ये जरूर करना चाहिए और बिना किसी शर्त के करना चाहिए, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी शर्त के ये करना चाहिए। तो अदरवाइज आई हैव नो बिजनेस कॉलिंग माय सेल्फ डिसाइपल, वरना मुझे अपने आप को शिष्य कहलाने का कोई हक नहीं पहुंचता। दैट विल बी योर ऑस्टेरिटी, ये आपकी तपस्या है। और तपस्या, ये देखिए, ये आपकी तपस्या है फॉर फोर्सिंग यू टू मेक वेरी रैपिड एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग। इस तपस्या से आप बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाएंगे कृष्णा भावनामृत की समझ में, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। विदाउट तपस्या देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एडवांसमेंट। इस तपस्या के बगैर जो है आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बट इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ डिवोटी एंड सर्व कृष्णा इन दैट कैपेसिटी, पर अगर आप अपने आप को भक्त कहलवाते हैं और कृष्ण की सेवा उस दर्जे से करना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा दिशांत प्रभु। यस प्रभु जी। ये बंद होने वाला है प्रभु जी, 10 मिनट में होगा अभी 9:20। तो आप कर लोगे ना? हाँ। ओके, ठीक है। बट इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ डिवोटी एंड सर्व कृष्ण इन दैट कैपेसिटी, अगर उस रुतबे के में जो है, अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं उस औहदे में, डिवोटी की औहदे के तहत,
तो you must avoid these 4 basic principal restrictions under all circumstances without any exception. तो आपको ये 4 नियम कम से कम जो है हर हाल में जो है इनको पूरा करना चाहिए। जो जाने विकी तो इसीलिए इस्कॉन में ज्यादा दीक्षाएं नहीं होती हैं, इसलिए लोग इस्कॉन में आना पसंद नहीं करते। यार यहाँ तो बहुत बंदिशें हैं, कहीं और चलो। ऑफ कोर्स ये देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जो जवाब दे रहे हैं, जो सवाल जो है एक आध भक्तों ने पूछने लगे थे। ऑफ कोर्स वंस ट्वाइस कृष्णा में एक्सक्यूज, ठीक है, एक आध बार ऐसा हो जाए, गलती हो जाए, नियम टूट जाए तो भगवान जो है माफ कर देते हैं। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये भगवान के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। बट मोर देन दैट इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर कृष्णा टू एक्सक्यूज यू। मगर बार बार अगर ऐसे आप करेंगे तो भगवान के लिए भी आपको माफ करना मुश्किल हो जाता है। एंड देयर इज ग्रेट रिस्क, और बहुत जोखिम आप उठाना पड़ जाता है इसके लिए। क्यों? क्योंकि दैट एवरीथिंग विल बी लॉस्ट डिस्पाइट ऑल ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट स्पेंड, कि इतना वक्त लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है सब कुछ हाथ से निकल जाए। तो इसीलिए जो है ये काफी जोखिम भरा काम हो जाता है अगर बार बार ये हो रहा है। तो एक आध बार होता है, थोड़ी बार, कुछ बार होता है, तो भगवान के लिए जो है मुश्किल नहीं है आपको माफ करना। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू वेदस, जहां तक वेदों का सवाल है, ये साफ लिखा हुआ है। तो जो आप अब वो सवाल पूछ रहे थे कि जैसे कई बार होता है कि इसमें प्रायश्चित होता है। हम कहते हैं ना कि अगर कोई पाप किया है आपने तो उसका प्रायश्चित, यानी कि उसका भुगतान कैसे करें। कोई पाप किया है, अगर हमने कोई हमारे नियम तोड़े हैं तो हम उसकी क्या सजा होनी चाहिए, या उसको कैसे हम उसको जो है उसका प्रायश्चित करें, उसका भुगतान कैसे करें। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे हिंदू समाज में देखते हैं, हम जानते हैं कि हम फलानी चीज गलती कर दे तो हम कहीं पे जाके दान करके आए, कोई व्रत ले लें, ठीक है ना, कोई चढ़ावा चढ़ा दें, तो इस तरह की चीजें होती हैं। जी बाहर होती है ना, पाप से छुटकारा पाने के लिए होती है। तो हमारे यहाँ पर जो ये 4 नियम अगर आप तोड़ते हैं तो इसका क्या वो है, इलाज है। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉपर वो इलाज बता रहे हैं, और ये भागवत गीता के 9वें देख सकते हैं, 9वें चैप्टर में है और 31वां श्लोक में है, वहां से उठाया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेदस, वेदों के मुताबिक देयर इज अ सर्टेन रेगुलेशन। जैसे हमने बताया, जैसे वेदों में जो है ये दिया गया है कि अगर आप क्या नाम है, अगर आप जो है फिसल जाते हैं अपने रास्ते से, तो आप कुछ रीति रिवाज का जो है पालन करके अपने आप को दोबारा साफ कर सकते हैं, अपने आप को पाक साफ कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, तो होता है ना, पाप धोने के लिए गंगा नहाओ तो पाप धुल जाते हैं, या इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। मगर यहां भक्ति में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। भक्ति के अंदर ऐसा कोई उसका कोई इस तरीके का इलाज नहीं है। वो इलाज क्या है? बिकॉज द प्यूरिफाइंग प्रोसेस इज ऑलरेडी इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी ड्यू टू हिज रिमेम्बरिंग ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कॉन्स्टेंटली। तो क्योंकि ये जो हम अपने जो दिल को साफ करते हैं, हम अपने मन को जो साफ करते हैं, उसका तरीका क्या है? भगवान को हमेशा याद करने से जो मन साफ होता है। तो इसीलिए द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे शुड बी कंटिन्यूड विदाउट स्टॉपेज। इसीलिए अगर आपके 4 नियम टूटते भी हैं तो आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी सूरत में ना छोड़ें। तो हमारी ये उम्मीद बनी रहेगी कि हम जो है इसके क्या कहते हैं, एक दिन जो है जरूर साफ होंगे, और हम जो है यहाँ पर इस मकाम तक आ पाएंगे कि हम 4 नियमों को जो है बगैर तोड़े हम उसका पालन कर सकें। इसको ना छोड़ें, इसको ना छोड़ें। साफ साफ भागवत गीता में प्रभुपाद लिख रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, इसके साथ मंगल आरती है, ये 4 नियम और 16 माला के साथ जरूरी है मंगल आरती? अरे मंगल आरती कहाँ से आ गई? मैं कोई और बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रभु मैं तो एक क्वेश्चन कर रही। पूछ लो,
पहले आप सवाल पूछ लो अपना, नहीं तो आपका आगे कुछ जाएगा नहीं अंदर। बोलो, पहले प्रभु निकल मैं जाएगा तो यही जाएगा जी। प्रभु मैं दीक्षा लेने के यही पूछ रही हूँ कि 16 माला और 4 नियम जरूरी है, इसके अलावा मंगल आरती अटेंड करे ना करे वो जरूरी तो नहीं है? सब कुछ जरूरी है। ये सबसे ये शर्त ये जरूरी इसलिए क्यों इसकी आप इसका वायदा करते हैं। मंगल आरती का जी। वायदा नहीं करते आप, इसका वायदा करते हैं, जी। इसलिए ज्यादा जरूरी है। किसी वादा खिलाफी ना करे इसलिए ये जी, बात जी। हो रही है। ठीक है, आपको ठीक है। किसने ऐसे नहीं, मंगल आरती जरूरी नहीं है, वो तो प्रसाद भी जरूरी नहीं है, वो कोई नहीं पूछता। जी प्रभु। ठीक है ना, वो सबको पता होता है दिन में 3 बार 4 बार खाने भर भर के, तो जी, वो जी। नहीं, तो ये बात नहीं हो रही है। आध्यात्मिक जिंदगी में हर चीज जरूरी है, हर चीज। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक रोल है। चरणामृत ने चरणामृत का काम करना है, दर्शन ने दर्शन का काम करना है, वृंदावन आने ने वृंदावन का काम करना है, ठीक है ना, तुलसी पूजन ने तुलसी का, हर चीज अपना अपना काम करना है। जी। ये रिप्लेस नहीं हो जाता कि मैं 16 माला कर रही हूँ तो सब पे एहसान कर दिया मैंने। जी, जी। ये सिर्फ 16 माला 4 नियम की बात इसलिए हो रही है कि यहाँ इसका वादा करते हैं, जी। इसलिए ये खास अहमियत रखता है। ठीक जी। है, अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ करने की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको याद रखिए, इसको गांठ बांध लीजिए। जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है, ठीक है ना, जी। आप स्टूडेंट को बोले यार तुम्हें क्या कहते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरत है, वो ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ स्कूल जरूरत है। वो बोलेगा मुझे ट्यूशन स्कूल भी भी जाना चाहिए, मुझे ट्यूशन भी चाहिए, मुझे गाइड बुक्स भी चाहिए, ठीक है ना, मुझे हर मुमकिन जो मौके मुझे मिल सकते हैं मुझे चाहिए। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि बस मैं स्कूल की पढ़ाई से मेरा काम चल जाएगा। तो ये है, ठीक है। थैंक यू प्रभु। अगर हरे ये कृष्ण चीज प्रभु, ठीक नहीं हरे होगी, कृष्ण। अगर ये चीज ठीक नहीं होगी तो फिर बच्चे को चीटिंग करने की जरूरत पड़ती है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, सचिव शर्मा जी। प्रभु इसमें इसी कोर्ट में प्रभुपाद ने प्रभु कहा है प्रवचन में, भगवत गीता के जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं लास्ट में, कि मतवातर चिंतन और करना चाहिए और इसका इस तरह दिल शुद्ध होता रहता है। हाँ। मतवातर, ठीक है ना प्रभु। तो प्रभु कहते हैं सुबह की माला बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है प्रभु। तो प्रभु सुबह पूरी 16 माला जो है ना वो नहीं हो पाती है प्रभु, हमारी पूरी हो तो जाती है पूरे दिन में, लेकिन पूरी जो ऐसा कहीं नहीं बोला कि करना ही करना पड़ेगा, आपको सुबह ही करना पड़ेगा। आप किसी भी टाइम पे करिए, मगर वो जो टाइम है उस टाइम पे और कुछ नहीं करेंगे फिर जी। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह सबसे अच्छी माला कर सकती हूँ, आप सुबह सबसे अच्छी माला करिए। अगर आपको सुबह लगता है अच्छी कि माला जब सब होती है मैं वही कह रहा हूँ, सुबह बहुत अच्छी माला होती है, लेकिन फिर हम आपकी लोग होती है, जॉब है, गृहस्था है और जॉब मैं वाले हैं ना वही तो कह रहा फिर हूँ आपकी होती होगी, कईयों की हो सकता है रात को माला अच्छी होती हो। जी प्रभु, जी। सुबह में ये 6 ऐसा बजे नहीं है जॉब कि में कहीं पे चले हाँ जाए। कि आप कोई किसी भी वक्त, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप नौकरी करने जाते हैं तब आप माला तो नहीं करते ना। तो उसी तरीके से जब आप माला करें उस वक्त किसी की नौकरी ना करें, उस वक्त सिर्फ माला करें। ये कहने का ये मतलब है। तो आप दिन के 24 घंटे में जो है वो चीज ढूंढ लीजिए कि कौन से ऐसा टाइम है जिस वक्त आप सिर्फ जप करते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करते, ना आप उस टाइम पे किसी की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, तो ये टाइम आपको निकालने की जरूरत है। और अगर आपके पास सच में टाइम नहीं है तो दीक्षा ना ले। अपनी जिंदगी को ऐसा ना बनाए ना कि भगवान के लिए 3-4 घंटे नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ सीधी सी बात है, कोई ऐसे जबरदस्ती थोड़ी है। हरे कृष्ण अगर प्रभु। अगर आप अपने अगर आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को टाइम दे ही नहीं सकते, आपको शादी से पहले से पता है कि मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं होगा, तो शादी ना करें फिर। तो शादी करने के 1 महीने बाद ही लड़ाई शुरू हो जाए, ये तो बैठते ही नहीं, मेरे लिए टाइम नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। समझ आई बात? जी प्रभु। तो अगर आप भगवान को टाइम दे सकते हैं तो इस पे कदम बढ़ाएं आगे, वरना ना बढ़ाएं, या अपने